हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका विषय है वह है प्रमुख व्यक्तित्व। इसमें हमने आपके 50 क्वेश्चंस लिए हैं और ऐसे ही 50 क्वेश्चंस कर करके हम आपके जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनकी संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज हमने आपके 50 प्रश्न लिए हैं, जितने भी हमसे इसमें प्रश्न बने हैं उतने व्यक्तित्व हमने इसमें लिए हैं, ठीक है। और जितने भी आगे के व्यक्तित्व हम आपको कराएंगे उसमें भी हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लेकर आएंगे इस टॉपिक से संबंधित। दोस्तों, आपको वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा और बता देती हूँ कि आपके लिए हमने खेल समाचार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे, इसमें और टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। अभी तक मैंने आपको ये रह रहे हैं 2 टॉपिक, ये भी मैं आपको कराऊंगी। और भारतीय संस्कृति में आपकी प्रमुख संस्कृति की विशेषताएं, राष्ट्रीय आंदोलन की आज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। साथ में मैंने सामान्य भूगोल और आपकी जो संस्कृति है ये मैंने करा चुकी हूँ। और भारतीय संविधान की तो मैंने 4-5 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी हैं, जिनमें बहुत ही अच्छे प्रश्न भी लिए गए हैं। और कल की वीडियो में मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था इसको बहुत अच्छे से, ये सारा मैंने आपको बताया है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर मैंने जो है आपकी प्लेलिस्ट में ये सारे बना रखे हैं, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको यूजीसी नेट की और साथ में टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएससी सब के आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सबके नाम से वीडियो अलग अलग बनी हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो सबसे ज़्यादा इसको लाइक एंड शेयर करें, जिससे ये हमारा जो कंटेंट है सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके और उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सके। और जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। दोस्तों, आपके लिए बता दें कि यूनिवर्सिटी से संबंधित और जितनी भी आपकी वैकेंसीज आती हैं उनसे संबंधित जितने भी अनाउंसमेंट होते हैं बहुत ही करंट वे में, यानी कि बहुत ही जल्दी से आपको प्रोवाइड करा दी जाती है चैनल पर। तो वो तभी आपको मिलेगी अगर आपको न्यूज़ में बने रहना है, नई करंट आपको चाहिए तो आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करें। चलिए चलते हैं प्रश्नों पर। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने कौन सा टॉपिक आपके लिए आज लिया है। तो टॉपिक यहाँ पर आता है, टॉपिक पर विशिष्ट चर्चित व्यक्तित्व। जैसा मैंने भी आपको बताया था कि व्यक्तित्व की हमने वीडियो बनाई है आज आपके लिए। तो पहला है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। मुझे लगता है ये सभी बच्चों को पता ही होगा कि वंदे मातरम किसने रचा था, लेकिन जो है बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता रहती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देती कि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता जो रहे हैं वह बंकिम चंद्र चटर्जी रहे हैं। अगला प्रश्न है, अंगणित के आविष्कारकर्ता कौन है जिन्होंने आविष्कार किया अंगणित का? बहुत अच्छा प्रश्न है और काफ़ी पुराना प्रश्न है ये। जो बच्चे कंपटीशन देते रहते हैं उन्हें पता है कि आविष्कार किसने किया था। आर्यभट्ट ने। चतुर्थ बौद्ध सभा की अध्यक्षता की। अब देखिए, चतुर्थ बौद्ध सभा, ये आपका हिस्ट्री का प्रश्न यहाँ पर बन गया, लेकिन ये प्रचर्चित व्यक्तित्व के रूप में आते हैं जिन्होंने ये अध्यक्षता की थी, ठीक है। अब ये चतुर्थ बौद्ध सभा, इससे पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय किसने की, कौन उसके अध्यक्ष रहे और किसके द्वारा वो आयोजित की गई, तो इस तरह के प्रश्न आपको पूरे पता होने चाहिए। इस तरह का कंटेंट आपको पूरा पता होना चाहिए प्रश्नों की कमांड पर, ठीक है। तो चतुर्थ का को मैं आपको बता देती हूँ। तो चतुर्थ का है अशोक महान ने की थी, चतुर्थ की, ठीक है। तीसरे का नहीं, आपका ये इसमें होगा अशोक घोष ने की थी। अशोक महान ने दूसरी की थी, इसमें आप देख लेना, ठीक है। आर्यभट्ट ने नहीं की है, गौतम बुद्ध ने भी नहीं की है, लेकिन अशोक ने की है। अशोक ने कौन सी की है ये आपको देखना है। और जो अशोक घोष है इन्होंने चतुर्थ बौद्ध सभा की अध्यक्षता की थी। अब ये आयोजित किसने की थी चतुर्थ बौद्ध सभा, ठीक है। यहीं पर इसका आंसर भी छिपा है, लेकिन आपको देखना है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सबको देखना है। और अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता है तो आप प्रश्न कीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा पूरा डिटेल में इसका। अगला देख लीजिए, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। फोर्थ का आपका हो जाएगा ए, आचार्य नरेंद्र देव ने। बापू के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा भावे जो आध्यात्मिक इनके जो थे ये बापू के उत्तराधिकारी थे। विनोबा भावे ने वर्ष 1960 में एक नई परंपरा की नींव रखी, वह क्या थी? तो पांचवे का आपका उत्तर हो जाएगा डी, दस्युओं को जो दस्यु थे उनके बागी संबोधित करके उनका आत्मसमर्पण,
ठीक है, ये बहुत अच्छी उनकी जो है नींव थी। 5वें का आपका डी है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। सहातारा सितार का जनक माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और मोस्टली इस बच्चे को इसको जो प्रश्न का उत्तर है सभी जानते हैं कि सितार के जनक कौन थे, किसने ये बनाया था। तो ये अमीर खुसरो थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये आदिकाल के कवियों में गिने जाते हैं। और ये हमारे जो आजकल हम पहेली पूछते हैं, तो पहेली के भी जन्मदाता यही थे। इन्होंने ही शुरुआत की थी। खड़ी बोली जो आज हमारे देश की जो है भाषा है और जो है आज उसकी अच्छी एक खासी पहचान है, वो भी इन्हीं के द्वारा शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए 7वें का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसके संस्थापक कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। जरूर नोट करें। वह प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये जीके में भी आते हैं। अगर आप जीके को इकट्ठा करेंगे तो जीके में इस तरह की कहीं से हिस्ट्री, भूगोल, आपके ये सारे व्यक्तित्व सम्मान संबंधित, विज्ञान संबंधित सारा जीके में ये सारा इंक्लूड होता है अगर आप जीके को इकट्ठा पढ़ते हैं तो। लेकिन अगर आप ये अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस आपने अलग पढ़ लिए हैं, इतिहास के अलग पढ़ लिए हैं, भूगोल के आपने, तो हर एक पर आपकी कमांड एक साथ अलग अलग बन जाएगी। एक साथ जब आते हैं तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं। तो आपके 8वें का उत्तर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सर्वप्रथम महिला मंत्री। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला जो प्रथम आता है, प्रथम के बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतिम के बारे में और आपसे प्रथम के बारे में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला कौन थी? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी, श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। देश के प्रथम मुगल बादशाह थे। सभी को पता है हमारे देश में मुगल का शासन रहा है और कौन से सन में रहा है ये भी आपको पता होगा। तो जो मुगलों के बाद तुरंत बाद जो है अंग्रेज आ गए थे। मुगलों से पहले जो आपका दास प्रथा थी, उसके बाद आपके देश में बहुत राज किया गया है लोगों ने। उसमें बहमनी राज्य भी है, गुप्त शासन भी है, बहुत शासन किया गया लोगों के द्वारा। तो लास्ट में फिर अंग्रेज़ों के, सबसे लास्ट जो है अंग्रेज़ों का था। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा देश आज़ाद हो गया। तो 10वें का आपका हो जाएगा बी, बाबर। प्रथम मुगल बादशाह था बाबर। उसके बाद तो आपको पता ही है हुमायूं, उसके बाद फिर अकबर, फिर जहांगीर, औरंगजेब, ये सब इनकी जो है वो चली थी उत्तराधिकारी परंपरा। सितारा देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? सितारा देवी के बारे में बताना है। तो 11 का आपका ए हो जाएगा कथक। ठीक है, आप ये जो प्रश्न आते हैं ना क्या कहते हैं, डांस से संबंधित या नृत्य से संबंधित जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में ज़रूर जानना है आपको। ठीक है, एक मैंने आपको भी बता दिया और आगे और भी प्रश्न आएंगे इस तरह के। स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री बताना है इसमें। तो 12वें का आपका उत्तर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये जो हैं हमारे देश के जो हैं क्या थे, विदेश मंत्री भी थे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित तालिका में कौन सा क्रम सही होगा? क्रम बताना है इसमें। रवि वर्मा किससे संबंधित? रविशंकर, मैंने भी आपको बताया था ना कि व्यक्तित्व आपके जो है नृत्य से और ये जो है आपके चित्रकला से, तबला से, नृत्य कला से कौन संबंधित है, सबके बारे में पूछा जाता है। और ये प्रश्न आप ज़रूर नोट डाउन करें। तो 13 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 4 3 1 2। ठीक है, 13 का 4 3 1 2, इसको आप मैच कर लेना बाद में आराम से, मैंने उत्तर आपको बता दिया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। के रहमान खान कौन है? के रहमान खान, यहाँ पर रहमान खान के बारे में नहीं पूछा, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं और सॉन्ग भी गाते हैं। यहाँ पर के रहमान वो है AR रहमान। ठीक है, 14 का आपका हो जाएगा सी, उपसभापति और राज्य सभापति कौन है? थे, अब तो नहीं है। ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे कौन है? ये भी आपको बताना है वह कौन है, लेकिन थी है नहीं। तो 15 का आपका हो जाएगा डी, श्रीलंका के राष्ट्रपति। चलिए हैं या नहीं। श्रीमती बाल सरस्वती निम्नलिखित में से किसमें विख्यात थी? श्रीमती बाल सरस्वती के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो 16 का आपका हो जाएगा ए, गायन में। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉक्टर होमी जे भाभा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये तो सभी को पता है कि डॉक्टर होमी जे भाभा जो संबंधित रहे हैं वह परमाणु ऊर्जा से रहे हैं। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा भी जाता है, लेकिन जो है आप इसको देख लेना। जुबिन मेहता का संबंध किस क्षेत्र से है?
तो ये तो आजकल बहुत ही जो है फेमस है जुबिन मेहता, लेकिन वो जुबिन मेहता ये वाले नहीं हैं, वो दूसरे हैं। तो 18 का जो भी है पाश्चात्य वाद्य संगीत से संबंधित है। धन्वंतरी कौन था, धन्वंतरी के बारे में बताना है। तो धन्वंतरी का सभी को पता है कि जो चंद्रगुप्त थे उन विक्रमादित्य के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी जी, ठीक है। इनके नाम पर जो है आजकल जो है जो आप वो कराने जाते हो, एक्सरे वगैरह कराने जाते हो, काफ़ी लैब भी खुली हुई हैं। 20 का आपका देख लीजिए, किस महिला को जेल में रहते कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, किस महिला को जेल में रहते कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। देखो जेल में भी थी और उनको अध्यक्ष भी चुन लिया गया था, कितने टैलेंटेड थी ये। तो 20 का आपका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट को, ठीक है। अगला प्रश्न है त्याग, अब ये जेल में किस कारण थी, ये तो आपको पता ही है। उस वक्त जो है देश आज़ादी का जो है आंदोलन छिड़ा हुआ था, तो उस वजह से। तो त्यागराज का संबंध किस क्षेत्र से है, त्यागराज का संबंध बताना है। तो ये है शास्त्रीय संगीत से संबंधित है त्यागराज, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पक्षी विशेषज्ञ कौन था, पक्षी विशेषज्ञ, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न है, शायद आपने कहीं नहीं पढ़े हों, और मुझे लग रहा है कि आप लोग बड़े आश्चर्य में हो रहे होंगे कि ये प्रश्न तो हमने कहीं देखे ही नहीं, पढ़े भी नहीं हैं। देखा कितने अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, तो इनको ज़रूर आप नोट डाउन ना करें तो वीडियो भी आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे, अपने दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर गैप देकर फिर देखिए तो आपको ये मतलब आप रिवाइज करते रहिए इन चीज़ों का। 22 का आपका हो जाएगा ए डॉक्टर सलीम अली। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कृषि वैज्ञानिक है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, कृषि वैज्ञानिक को जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। तो 23 का आपका हो जाएगा सी नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। बहुत अच्छे से इस प्रश्न को देख लेना। नागार्जुन कौन थे, सभी को पता है कि नागार्जुन कौन थे, ये इतिहासकार भी हैं, लेकिन यहाँ पर इतिहासकार कवि हैं, ठीक है। नागार्जुन जो है कवि हैं, और नागार्जुन जो है किस और से संबंधित है, विज्ञान से भी संबंधित है, क्या बताएंगे आप। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से है, तो 25 का आपका हो जाएगा सी शहनाई से। इनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है और इसको आप अच्छे से पढ़ें, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ें, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं ज़रूर। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति, तो ये बहुत पुराना प्रश्न हो चुका है, मुझे लगता है सभी को पता होगा। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के क्या थे, ये भी मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये जो है आंग सान सूगी जो है हमारे देश में जो है किस तरह से फेमस है, और दूसरे में देश में कहाँ से फेमस है, और वैसे किस देश की नेता है ये, तो इनके बारे में आप लोग भी जानते ही होंगे, तो बताइए इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे शायर आजम कहा जाता है, शायर आजम कहा जाता है इनमें चारों में से, ठीक है। तो 29 का आपका हो जाएगा डी सैयद फैज को जो है शायर आजम कहा जाता है। देखा है ये वाला प्रश्न, आज तक नहीं देखा होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ज़रूर नोट डाउन करें। हरि गोविंद खुराना विज्ञान के किस भाग से संबंधित है, हरि गोविंद खुराना विज्ञान के बताना है इसमें, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा जिनसे संबंधित है। सोनल मानसिंह का संबंध किस क्षेत्र से, सभी जानते हैं कि सोनल मानसिंह जो है क्या है, एक नृत्य करने वाली हैं, संबंध किस क्षेत्र से, नृत्य से, यानी कि नृत्यिका है। अगला प्रश्न है, कुट्टी शंकर लक्ष्मण सुधीर दर में क्या समानता है, कुट्टी शंकर लक्ष्मण व सुधीर दर में क्या समानता है। तो 32 का आपका हो जाएगा सी कार्टून बनाते हैं सभी ये, है ना। लक्ष्मण के तो बहुत ज़्यादा फेमस है, लक्ष्मण जी थे ना, लक्ष्मण के जो है कार्टून। कुट्टी शंकर सुधीर का शायद आपने नाम ना सुना हो, ठीक है, लेकिन लक्ष्मण का तो नाम सभी ने सुना होगा। भीमसेन जोशी कौन है, भीमसेन जोशी तो सभी को पता है कि ठीक कौन है ये, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भी संगीतज्ञ, ठीक है। भीमसेन जोशी क्या है, संगीतज्ञ है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप ध्यान से, विजय तेंदुलकर किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर विजय तेंदुलकर के बारे में पूछा गया, ना कि सचिन तेंदुलकर के। कभी आप सोचें विजय तेंदुलकर कौन है, विजय तेंदुलकर, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए चित्रपट कथा लेखन से। चित्रपट समझते हैं आप, जो पिक्चरों की जो है क्या लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, सिनेमा। चित्रपट यानी कि सिनेमा, जो चित्र पर पट पर दिखाने वाला चित्र, तो उसको कहा जाता है। और ये कथा लेखन, वहाँ की ये कहानियाँ लिखते हैं जो आप बड़े मज़े लेकर सिनेमा हॉल में जाकर देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, सुंदरलाल बहुगुणा कौन है, ये सभी को पता है, मोस्टली उत्तराखंड के जो स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा, और जो और भी स्टेट से हैं वो ये प्रश्न ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो 35 का आपका उत्तर हो जाएगा डी वन रक्षक, ठीक है, वन रक्षक है।
विलायत खां का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विलायत खां का संबंध बताना है। तो 36 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, सितार से संबंधित। दोस्तों प्रश्न जो है सेम आते हैं, लेकिन थोड़ा उनको पूछने का ढंग बदल जाता है एग्जाम में, तो उस ढंग को आपको पकड़ना है कि एक ही प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है, कितने प्रकार से एक ही प्रश्न को पलट पलट कर वो पूछते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बहुगुणा वाला जो प्रश्न आया था, वन रक्षक पूछा, बता दिया यहाँ पर, लेकिन और तरीके से भी यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के किस भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो बताना है इसमें। 37 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, हिंदी के। ठीक है, इनके बारे में भी पढ़िए। फादर कामिल बुल्के कौन थे? हिंदी में ये क्या इनका स्थान है? सर्वाधिक प्रसिद्ध राजनीतिक व्यंग चित्रकार थे? ये तो सभी को पता है इनके बारे में, अभी हमने आपको जिक्र भी किया था इनके बारे में। तो 38 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, आर के लक्ष्मण। ये कार्टून बनाते थे, तो किस तरह के कार्टून बनाते थे? ये राजनीतिक व्यंग के कार्टून बनाते थे और बड़े अच्छे लगते थे, हमें भी बहुत पसंद आते थे इनके कार्टून। अब तो नहीं है ये। बछेंद्री पाल किस क्षेत्र से संबंधित है? ये तो बहुत ही मतलब पावरफुल प्रश्न बोलना चाहिए कि पावरफुल ही है कि हर एक एग्जाम में ये पूछा ही जाता है और काफ़ी टाइम से पूछा भी जा रहा है। तो 39 का आपका हो जाएगा सी, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। चलिए अगला प्रश्न, यशवंत बलवंत फड़के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 40 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र के महान स्वतंत्रता सेनानी। वर्ष 1994 में ऐश्वर्या राय ने कौन सा खिताब जीता था? ये तो आपको सभी को पता है, इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्ष 2004 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। दादा साहब आपका जो फाल्के पुरस्कार है वो सभी का आपको पता होना चाहिए। अब करंट में किसको दिया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। तभी मैंने आपको बोला था कि मैं 50 प्रश्न इस वाली वीडियो में लेकर आऊँगी, धीरे धीरे प्लस प्लस प्लस, तो धीरे धीरे हम ये व्यक्तित्व में बढ़ते चले जाएंगे और लोगों के लिए। तो आप बने रहिए चैनल पर, आपके पास नई जानकारी भी पहुंचती रहेगी। पंचचाथन मेष किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर ये खेल के बारे में आ गया, लेकिन ये चर्चित है इसलिए आया है। तो 43 का आपका हो जाएगा सी, शतरंज से संबंधित है। शतरंज से और कौन संबंधित है? उनका नाम भी काफ़ी प्रमुख व्यक्तित्व में ही आता है। तो पी हरिकृष्णा किससे संबंधित है? इसमें बताना है। पी हरिकृष्णा जो है वह भी शतरंज से ही संबंधित है। ठीक है। साहित्य हेतु नोबेल सम्मान जो है 2007 में सम्मानित किया गया। 2007 में किसे सम्मानित किया गया था नोबेल सम्मान से? तो 45 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, डोरिस लेसिंग से, डोरिस लेसिंग को। ठीक है। मकबूल फिदा हुसैन किससे संबंधित है? ये आपका प्रश्न शायद दोबारा बन चुका है। तो 46 का वही चित्रकारी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इंदिरा गोस्वामी मूलतः किस भाषा की साहित्यकार हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 47 का आपका ए, असमिया भाषा की साहित्यकार हैं। ठीक है। किस उसमें आती है ये असमिया भाषा? ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बिहारी के अंतर्गत आती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता एकमात्र गीतकार हैं? दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता एकमात्र गीतकार, जो गीत आपको पता है कि ये नायक को भी मिलता है, नायिका को भी मिलता है, और साथ में गीतकार केवल एक को ही मिला है, लेकिन वो कौन है इसके बारे में बताना है। तो मजरूह सुल्तानपुरी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। रिया मोरी ने मई 2007 में कौन सा सौंदर्य खिताब जीता था? रियो मोरी ने। ठीक है। 49 का आपके मिस यूनिवर्स का। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। तातियाना कुचारोवा को वर्ष 2006 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों आप सोचेंगे कि हमने कितने पुराने प्रश्न उठाए हैं, लेकिन व्यक्तित्व में क्या है, आपसे जो है पुराने प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब ये करंट अफेयर तो है नहीं कि जो आपसे 2-4 साल पुराने या 1 साल पुराने आपसे प्रश्न पूछ ले जाए कि 2020 की या 2021 की कौन रही है, किसने खिताब जीता है। तो ये सब प्रश्न आपसे करंट में पूछे जाएंगे, लेकिन व्यक्तित्व में आपसे वो प्रश्न पुराने ही पूछेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। तातियाना कोचारोवा वर्ष 2006 में किस प्रकार से सम्मानित किया गया था? ये प्रश्न मैं आपको शायद बता चुकी हूँ, मिस वर्ल्ड से उनको सम्मानित किया गया था 2006 में। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर ये 50 जो प्रश्न हैं कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही और प्रश्नों के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जितने भी आपको मैंने भी शुरू में ही बताया था
कि अगर आपको और ज़्यादा वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अधिक ज्ञान प्राप्त करना है, नई नई वीडियो आपको और चाहिए, तो उसके लिए चैनल के साथ आपको जुड़े रहना पड़ेगा। और एटलीस्ट जो है आपको वीडियो के साथ साथ जो है इसको आपको वो भी करनी पड़ेगी, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी हिट करना पड़ेगा, ठीक है।